हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नटराज स्टडी सेंटर पर। मैं हरेंद्र राजपूत आपके यहाँ पर फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ 4 क्लास 11। ओके दोस्तों, तो आज मैं फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक। क्या है आपका औसत वेग और औसत चाल। ठीक है ना दोस्तों। तो अभी तक हमने क्या किया है, 12 से 13 हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं हमसे, उनको क्या करना है कि जितने भी हमारे ओल्ड सेशन डले हैं उनको सभी को देखना है एक बार, ताकि जो भी यहाँ पर मटेरियल आपको पढ़ाया जाए वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं टॉपिक। क्या है आज का आपका टॉपिक, औसत चाल। तो हमें समझना है आखिर आपकी औसत चाल क्या होती है दोस्तों। तो देखो, सबसे पहले जो हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लिया करो आप कैसे आते हैं। देखो आपके क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, आपकी जो छोटी छोटी जो परिभाषाएं पढ़ाई जा रही है उनमें आ जाएगा निम्न में से निम्न को परिभाषित कीजिए। आपको 3 से 4 डेफिनेशन दी रहेंगी, उनमें से दिया रहेगा कि कोई 3 लिखिए। ठीक है। तो जैसे आपका एक औसत वेग आ गया, औसत चाल आ गया, एक कोई ताक्षणिक वेग ताक्षणिक चाल ऐसे आ गया। अगर आपको टॉपिक 4-5 टॉपिक आ गए, 4-5 में से आपको 3 करने पड़ते हैं। ठीक है जी। आपके 4 से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है दोस्तों। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आपकी छोटे छोटे टॉपिक भी साथ में लेकर के चल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड। तो आज आपका टॉपिक क्या है, औसत वेग। औसत वेग आपका जो टॉपिक है उसको समझते हैं क्या है। आकर तो क्या दिया गया है, औसत वेग दिए गए समय अंतराल में वस्तु के कुल विस्थापन। देखो, दिए गए कुल समय अंतराल में वस्तु के कुल विस्थापन और कुल समय अंतराल के अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहते हैं दोस्तों। तो देखो क्या दिया गया है, औसत वेग आखिर क्या होता है, दिए गए समय अंतराल में वस्तु के कुल विस्थापन। देखो, कोई आपको समय दिया है, उसका जितना भी विस्थापन है, विस्थापन हमने आपको बताया था क्या होता है। कोई भी डिस्टेंस है और डिस्टेंस का एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक लास्ट पॉइंट होता है। तो इनके बीच की जो भी डिस्टेंस होती है या दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, विस्थापन। ओके फ्रेंड। तो अब क्या है, देखो दिए गए समय अंतराल में कुल विस्थापन, दिए गए समय अंतराल में वस्तु के कुल विस्थापन तथा कुल समय अंतराल के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, औसत वेग कहते हैं दोस्तों। तो सूत्र इसका क्या बना है, देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, वस्तु के कुल विस्थापन तथा कुल समय अंतराल के अनुपात को, जी क्या है आपका अपॉन, या अनुपात बोलते हैं इसको, रेशियो के अनुपात को क्या कहा जाता है दोस्तों, औसत वेग। ओके फ्रेंड, मुझे लगता है जी क्लियर होगा आपका यहाँ तक। इसके बाद मैं आपका रिवीजन भी कराऊंगा एक बार। अब चलते हैं आगे, आखिर आपका क्या दिया गया है, फिर दिया है क्या आपका औसत चाल फ्रेंड। तो औसत, देखो औसत दोनों में लगा है, साथ में क्या है, वेग और चाल। अभी आपने क्या पढ़ा था, केवल वेग क्या था, चाल क्या थी, लेकिन अब क्या है आपका औसत वेग और औसत चाल। ठीक है फ्रेंड। तो औसत वेग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं कहाँ, औसत चाल पर। तो औसत चाल क्या है आपकी, दिए गए समय अंतराल में, इसमें भी वही है, सेम वर्डों का यूज किया गया है। दिए गए समय अंतराल में चली गई कुल दूरी। देखना दोस्तों, वेग में क्या था, कुल विस्थापन था, इसमें क्या है, कुल ओनली दूरी है। क्या है, कुल डिस्टेंस, ये है आपकी कुल दूरी। कुल दूरी और कुल समय अंतराल के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, औसत चाल कहते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं आपको। आखिर औसत चाल क्या है, दिए गए समय अंतराल में वस्तु की कुल दूरी, वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी। देखो आपको कोई एक समय दिया है, जैसे 5 घंटे दिया, तो एक वस्तु है, वस्तु के द्वारा क्या है, जितनी भी दूरी है 5 घंटे में चल रहा है, वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा कुल समय अंतराल, कुल समय मतलब 5 घंटे, समय अंतराल के अनुपात को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, औसत चाल। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका सूत्र, औसत चाल इक्वल टू क्या बन जाएगा, चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी अपॉन कुल समय अंतराल। ठीक है दोस्तों। तो जे किसके अकॉर्डिंग बना, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, दिए गए समय अंतराल में चली गई कुल दूरी, वस्तु की चली गई कुल दूरी जे है और उसका समय अंतराल जे है, इनके अनुपात को क्या कहा जाता है, औसत चाल। ओके फ्रेंड, मुझे लगता है ये आपका क्लियर होगा। अब एक बार हम आपको फिर से रिवाइज कराते हैं। आखिर ये है क्या, बिल्कुल शॉर्ट में समझाते हैं। औसत चाल क्या होती है आपकी, औसत वेग। क्या है, औसत वेग क्या है, दिए गए समय अंतराल में वस्तु के कुल विस्थापन, दिए गए समय अंतराल में वस्तु के कुल विस्थापन तथा वस्तु के कुल समय अंतराल की अनुपात को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, औसत वेग। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुल विस्थापन अपॉन कुल समय अंतराल।
फिर जस्ट सेकंड नंबर पर आते हैं, क्या है औसत चाल। तो औसत चाल क्या होती है, दिए गए समय अंतराल में वस्तु के द्वारा, दिए गए समय अंतराल में वस्तु के द्वारा चली गई कुल दूरी और या तथा बोल सकते हैं, तथा वस्तु के कुल समय अंतराल के अनुपात को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, औसत चाल। तो उसका फॉर्मूला क्या है, औसत चाल इक्वल चली गई कुल दूरी अपन कुल समय अंतराल। मुझे लगता है दोस्तों आपको यहाँ ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक बार में नहीं आया समझ में तो आपको क्या करना है, 1 से 2 बार वीडियो, 2 से 3 बार वीडियो देखना है। मुझे मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऐसे कुछ है नहीं इसमें, केवल अब अगर आपको फॉर्मूला ही याद है तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन बना सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ दोस्तों। अगर आप सेशन पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, वंदे मातरम।